अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपसे ये सवाल जो मैंने किया वो ये हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने तो पहले से ही बताया कि जी ये एक ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसमें कोई सदाकत नहीं, आपकी वहाँ पर लाखों की फ़ौज है और किस तरह से आप पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कोई सबूत अगर है तो उसको आप पेश करें। उस पर पाकिस्तान ने भी कहा कि हम इसको इंटरनेशनली अगर सबूत है तो वहाँ से इन्वेस्टिगेट करवाते हैं, इसको मामले को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन भारत ने वहाँ पर भी कतराया, भारत वहाँ से पीछे हटा, भारत ने आए बाएँ शाएँ की। अब ये क्लियर हो गया, इसमें कोई दूसरी राय आपको लगता है अब सामने आ सकती है कि शायद इसमें भी कोई स्ट्रेटजी भारत अडॉप्ट कर रहा है, कोई इसमें भी कहानी हो सकती है, या ऐसा ही है जो उन्होंने डिफाइन कर दिया है? देखिए, भारत जो है वो 2019 में जब उसने ये एक प्रोपेगेंडा किया था, उस टाइम पे जो अमेरिका के वजीर थे माइक पॉम्पियो, उन्होंने जो है वो भारत के हक में बयान दिया था, जिससे भारत के बयानिए को तक़वियत मिली थी और उसको ये जसारत हुई कि वो पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करे और फिर एक उसने जो है 2-4 कव्वे मार के वो चलता बना। लेकिन इससे जो अहम तरीन बात है कि ये जो पहलगाम वाला मामला है, ये तो तहलगाम जो है इनके लिए मच गया है, क्योंकि पहले दिन तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी जो है वो इनको हमदर्दी की, लेकिन उसके बाद जब उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने कहा कि आप दो ममालिक आपस में बैठ के मामलात कर लें। ये तो नरेंद्र मोदी के जो तलवों तले जमीन ने जो है वो खिसक गई। अब उसको समझ नहीं आई कि क्या करें। अब ये बयानिया जो था वो ये भी लोग पूछ रहे हैं ना, सारी बातें तो छोड़ दें, आप सिर्फ एक बात बताएं कि क्या उन्होंने लाशें दिखाई हैं, वो 27 लाशें जो वहां लोग मर गए हैं, जिसके अंदर गैर मुमालिक के लोग भी थे शामिल, क्या उन लोगों की एम्बेसियों ने वो लाशें वसूल कर ली हैं? अगर नहीं की तो भारत जो है वो इतना बड़ा झूठ और इतना बड़ा मकर कर रहा है। अभी आप देख लें, कल ही के दिन में जो साबिक नायब वजीर खारजा अमेरिका की थी, क्या नाम है उनका, उन्होंने भी अभी टीवी के ऊपर आके यही बोला कि जनाब ये भारत का जो है वो अंदरूनी मामला लगता है और ये खुरा जो है वो भारत की तरफ जा रहा है। इससे पहले जब पुलवामा का वाकया हुआ था तो सत्यपाल मलिक जो गवर्नर कश्मीर के थे, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने कहा था कि अगर तहकीकात हुई तो इसके सारे डांडे जो हैं वो जाके नरेंद्र मोदी के घर से जाके मिल जाएंगे। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि ये अंदरूनी तौर पर एक घिनौना खेल खेला जा रहा है अपनी जाती पॉलिटिकल साख को बचाने के लिए। जो ये कहते थे कि अब की बार 400 पार, उन लोगों को हुकूमत जो है वो मांगे तांगे की बनानी पड़ गई, कोएलिशन हुकूमत, और वो भी जब वक्फ तरमीमी बिल के बाद पूरी दुनिया जो है वो सरापा एहतजाज है। पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि भारत के अंदर के क्या हो रहा है, कि अक़लियतों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, उनको जो है उनकी मजहबी आज़ादी उनसे सल्ब कर दी गई है। और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, वहाँ के क्रिश्चियन गैर महफूज हैं, वहाँ के दलित गैर महफूज हैं, वहाँ के जो दीगर कौमियतें हैं वो गैर महफूज हैं। और फिर भारत जिसके अंदर 33 आज़ादी की मूवमेंट इस टाइम पे चल रही है, भारत के अंदर जो 7 स्टेट्स के अंदर जो 7 रियासतों के अंदर नक्सलाइट्स हुकूमत बना के बैठ गए हैं, ये भारत को खा जाएगा। और उसके बाद सिखों का आप देख लें कि सिख फॉर जस्टिस जो है वो क्या बोल रहे हैं, उनकी रहनुमा ने पन्नू सिंह ने बोल दिया कि जनाब हम जो है वो सिखों को इसके अंदर नहीं जाना। और इसके नतीजे में आप देखें कि बकायदा एक रेजिमेंट दूसरी रेजिमेंट पे फायर कर रही है और 5 लोग उसके अंदर जो है वो हलाक हो रहे हैं सिख। इसका मतलब है कि 2.5% जो सिख इस टाइम पे भारत में बसते हैं, 2.8%, वो जो है उनका रिएक्शन क्या होगा?